जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समझ द पॉइंट में। आज के क्लास में हम क्लास 10th के न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 4.2 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे उसमें आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, इसलिए आप सभी अंत तक बने रहिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसका हमें क्या निकालना है? रूट निकालना है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। किस मेथड से फाइंड करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से। टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप सभी लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है वहाँ पे निःशुल्क प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले के पहले पार्ट को। x² - 3x - 10 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। हमें क्या करना होगा? a को और c को मल्टीप्लाई कर लेना होगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है। 1 और 10 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10। 10 का यदि हम प्राइम फैक्टर करें कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। यानी कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 10। जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला टर्म आना चाहिए, यानी कि -3 आना चाहिए। तो कैसे होगा? -5 और +2 कितना हो जाएगा? -3। -5 × 2 कितना हो जाएगा? -10। यहाँ पे आ जा रहा है, हम क्या करेंगे? ऐसे स्प्लिट कर लेंगे। x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब हम क्या देख रहे हैं? इसमें x कॉमन है तो हम x बाहर ले लेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पे x बचेगा -5। यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे x माइनस यहाँ पे हो जाएगा और 2 × 5 = 10 = 0। हमें यह ध्यान देना है कि इधर और इधर दोनों साइड में एक जैसे कॉमन मिलना चाहिए, यानी कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? x - 5 x - 5 दोनों में कॉमन है। x - 5 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये वाला x और ये वाला क्या बचेगा? यहाँ पे 2 = 0। अब हम दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं। x - 5 = 0 और ये वाला x + 2 = 0। ये हो जाएगा x = 5। राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x = ये राइट साइड में -2। यानी कि इसके 2 रूट निकले हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यानी कि इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको भी हम वैसे कर लेंगे। a और c को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 6 × 2 = 12। यानी कि 12 का जब हम फैक्टराइज करेंगे 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, यानी कि 2 × 2 = 4, 3 × 12। मल्टीप्लाई करें कितना आना चाहिए? 12। जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं? 2 × 2 = 4, 3 × 12, मतलब 4 - 3 = कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 4 × 3 = 12। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बीच वाले टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे? 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। इसको क्या किया गया? स्प्लिट कर दिया गया है कॉमन लेने के लिए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? 2x दोनों में कॉमन है। 2x यहाँ पे क्या बचेगा? x + 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे x हमने बाहर ले रखा है, हम यहाँ पे क्या लेंगे? -3 कॉमन लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा आपका x और यहाँ पे माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस हमने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे प्लस बचा। 3 × 2 = 6 = 0। अब हम क्या देख रहे हैं? x + 2 x + 2 कॉमन है, यानी कि x + 2 को हमने क्या ले लिया? बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा? 2x और ये -3 यहाँ पे = 0। अब हम क्या करेंगे? इसको 0 कर देंगे और इसको 0 कर देंगे। x + 2 = 0, 2x - 3 = 0। तो x = क्या हो जाएगा? राइट साइड में जाके -2 हो जाएगा। एक आपका x का वैल्यू ये हो गया
और x इक्वल टू ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो दूसरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। अब हम देखते हैं पहले का तीसरा पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे a और c को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 मल्टीप्लाइड बाई 5 √2, ये क्या हो जाएगा आपका √2 और √2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 5 पहले से है तो कितना हो जाएगा 10। हम 10 का जब फैक्टराइज करेंगे क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, जोड़ें या घटाएं कितना आना चाहिए बीच वाला टर्म यानी कि 7 आना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं 5 + 2, 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 10। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। अब हम इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा √2x + 5। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे √2 कॉमन लेंगे। अब कैसे √2 कॉमन लेंगे, हम 2 को क्या लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। तो हम यदि यहाँ पे प्लस √2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा √2 और x। क्लियर हुआ ये वाली चीज़। फिर इसके बाद में इसमें 5 आपका बच जाएगा, √2 यहाँ पे बाहर हो गया = 0। अब हम इसमें क्या कॉमन लेंगे √2x + 5 को हम क्या करेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या ये वाला आपका x और ये प्लस √2 = 0। अब हम दोनों 0 के बराबर कर देंगे, क्या हो जाएगा √2x + 5 = 0, ये हो जाएगा x + √2 = 0। क्या हो जाएगा x = ये राइट साइड में जाके -5 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा x = -5/√2। ये आपका क्या हो जाएगा x = ये राइट साइड में जाके क्या होगा सब्ट्रैक्शन का साइन हो जाएगा, ये 2, यानी कि x = -√2। ये दोनों आपका क्या हो गया रूट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 4th पार्ट। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हम फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करना होगा, या तो सबके नीचे 1 लिख के डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, या तो सब में 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, यानी कि 8 2x² - x + 1/8 = 0। ये दोनों साइड में 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16x² - 8x, जब इसमें मल्टीप्लाई होगा यानी कि 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 से 8 8 कट के कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हम क्या लिख लेंगे +1 = 0 8 जा 0। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16 ही आएगा। कितना आएगा 16 को हम फैक्टराइज करेंगे क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। हम क्या कर लेंगे -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 = क्या हो जाएगा +16, यानी कि 16 और 1 कितना होगा +16 ही होगा, और -4 और -4 कितना हो जाएगा -8। हम क्या करेंगे 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। इसमें हम क्या देख रहे हैं 4x कॉमन इन दोनों में, यानी कि 4x कॉमन हो जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ पे बचेगा आपका x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए गलत है। 4x हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1, इसमें माइनस हम क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा आपका 4x, यहाँ पे माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 = 0। क्या हो जाएगा 4x - 1, इसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 4x ये वाला फिर ये -1, तो दोनों एक के जैसे आ गया, एक ही आंसर आएगा। फिर 4x - 1 = 0 एक बार कर देंगे, और 4x - 1 = 0 एक बार कर देंगे, तो x = क्या हो जाएगा राइट साइड में जाके हो जाएगा प्लस, यानी कि +1, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 1/4, इसमें भी वही आएगा
राइट साइड में जाकर प्लस में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि दोनों x का वैल्यू सेम आ गया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100। 100 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, बचा यहाँ पे 1, 2 5 जा 10, क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी कि अगर 2 2 जा 4, अगर 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 करेंगे तो 100 तो आएगा, अब 4 और 25 को जोड़े या घटाए तो 20 नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, दोनों माइनस में ले रहे हैं, कितना हो जाएगा प्लस 100 और माइनस 10 कितना हो जाएगा -20, और -20 हमें चाहिए था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, बुकनी कर दिया। तो इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, 10x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 10 जा 100 और एक x हमने बाहर निकाला तो एक x यहाँ पे बच जाएगा, माइनस ये पूरा निकाल लिए हैं यानी कि 1 बच जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। फिर हम कॉमन क्या लेंगे -1, तो यहाँ हो जाएगा 10x, फिर इसके बाद में माइनस हमने लिया है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कॉमन लेंगे 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 10x और यहाँ पे क्या है -1 इज इक्वल टू 0। ये भी तो वही आ गया, चलो कोई बात नहीं, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कर लेंगे, एक बार इसको 0 कर लेंगे, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी कि एक x का वैल्यू 1/10 और दूसरे का भी यही आ जाएगा, राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। इस तरीके से x का वैल्यू इसमें भी सेम आ गया 1/10 और 1/10। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1, यानी कि जो एग्जाम्पल बुक में दिया गया है जो कि पहला नंबर है उसको क्या करना है सॉल्व करना है। उसमें सारा सोल्यूशन दिया है, क्या कर दिया गया उसमें, ये इक्वेशन उसमें बना कर दे दिया गया है, इसका सोल्यूशन नहीं निकाला गया है, मैं सोल्यूशन निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है 1 और 324 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 324। इसका मैंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया है। हमें स्प्लिट करना है, कितना आना चाहिए -45 आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा 2 दूना 4, 3 12, 3 36 और 3 3 9, यानी कि 36 और 9 को जब हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45 तो आ जा रहा है भाई, फिट बैठेगा, और 36 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 36 मल्टीप्लाइड बाई -9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 324। ये प्लस में तो आएगा ही, और -36 और -9 कितना हो जाएगा -45। चलो यहाँ से काम अपना बन गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, x² माइनस कितना है 36x माइनस 9x। जब इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो -45 आ जाएगा, प्लस 324। यहाँ पे हम क्या लेंगे x कॉमन लेंगे, दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस 36, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे -9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा आपका x, माइनस हमने लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 3 27, बचेगा कितना यहाँ पे 5 5 4 54, 9 6 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने 0 नहीं लगाया है, लगा देते हैं। x माइनस 36 दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 36 कॉमन हमने लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x माइनस 9 ये वाला इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 36 और यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9, राइट साइड में जाके प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से इसका
दोनों का वैल्यू आ गया। अब हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 750। जब आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 750 होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पहले से निकाल के रखा है। हमें क्या करना है, बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि -55 आ जाए। मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 750 आना चाहिए, और जोड़ें या घटाएं कितना आना चाहिए -55। कितना हो जाएगा 2 3 6 5 30 और 5 5 25 हो सकता है क्या 2 3 6 5 30 30 और 25 यानी कि 55 आ तो जा रहा है। माइनस में करना है तो हमें माइनस में ले लेना होगा। -30 और -25 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 750 प्लस में आएगा, और -30 और -25 कितना हो जाएगा -55। क्या हो जाएगा यहाँ पे x² -30x -25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो हम x ले ले रहे हैं। हो जाएगा आपका x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा आपका 30। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे कॉमन लेंगे -25। यहाँ पे क्या बचेगा आपका x माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे x माइनस 30। x माइनस 30 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x ये वाला और ये हो जाएगा आपका -25 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30। एक x का वैल्यू कितना आ गया 30, और दूसरे x का वैल्यू क्या हो जाएगा राइट साइड में जाकर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नंबर दिया गया है, उसको जोड़ने पे कितना हो रहा है 27, और जब दोनों संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो 182 हो रहा है। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट वन नंबर x अनदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x। जैसे मान लीजिए दो संख्या है, उनको जोड़ने पे कितना हो रहा है 40 हो रहा है। ठीक, एक संख्या मान लीजिए x है तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो दूसरा संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे 40 और इधर ले जाकर हम क्या करेंगे घटा देंगे, क्या हो जाएगा 40 माइनस x। ऐसे इसमें किया गया है कि एक संख्या क्या है x और संख्याओं का योग कितना है 27, यानी कि जोड़ 27 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, पहला नंबर को टोटल में से घटाएंगे तभी तो दूसरा पता चलेगा, यानी कि 27 माइनस x। मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट इज 182। इसका प्रोडक्ट हम निकालते हैं, यानी कि x पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस x इक्वल टू कितना है 182। ये क्या करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में आके -182 हो जाएगा इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, -x स्क्वायर, ये माइनस इधर आ जाएगा इसके साथ में, प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये माइनस हम हटा दे रहे हैं, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, -1 हमें कॉमन लेना होगा, एक्स स्क्वायर सारा चिन्ह चेंज हो जाएगा अंदर का, -27x ये हो जाएगा आपका प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये -1 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आप चाहेंगे तो इसको यहीं पे कर लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा लंबा कर दिया हूँ। तो हम क्या करेंगे 182 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 182। अब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए, जोड़ें या घटाएं कितना आना चाहिए, बीच वाला टर्म कितना -27। अब हम इसको करके देखते हैं, 2 7 जा 14
और 13, 14 13 को ऐड करेंगे तो 27 आएगा, बिल्कुल आएगा। हमें माइनस में लाना है तो हम क्या करेंगे, -14 और -13 मल्टीप्लाई करेंगे तो +82 आएगा, और -14 -13 कितना हो जाएगा, -27। काम बन गया। हो जाएगा यहाँ पे x² -14x -13x। आप चाहें तो 13x पहले भी लिख सकते हैं, चलो मैं इधर ही करके करता हूँ। 13x -14x, इसके बाद में क्या है, +182 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, x -13, x मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया है, माइनस हमने कॉमन कितना लिया, 14, कितना बचेगा यहाँ पे, x माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, -14 1 जा 14, बचेगा कितना यहाँ पे, 4 बचेगा। इसके बाद में 14 3 जा कितना होता है, 42, तो हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू 0। x -13 हम कॉमन ले लेंगे, x -13, तो क्या बचेगा, ये वाला x और ये वाला 14 इक्वल टू 0। अब हम दोनों 0 को बराबर कर लेंगे, x -13 इक्वल टू 0, x -14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मान +13 और दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू +14। ये क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 14, यानी कि एक नंबर या तो 13 हो सकता है या तो 14 हो सकता है। यदि 13 होगा तो हम क्या करेंगे, 27 में से 13 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 14 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो फर्स्ट नंबर 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। सेकेंड नंबर ये भी 13 या 14 में से कोई एक हो सकता है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या कह रहा है, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। consecutive का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर 5 है तो 5 का अगला नंबर क्या हो जाएगा, 6। पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव हो, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट consecutive पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आप लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक, पहला x और दूसरा x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ होज, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 365। पहला क्या है, x² प्लस दूसरा क्या है, x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। क्या हो जाएगा ये, x² प्लस ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो a² का मतलब x² प्लस 2, ये कितना है यहाँ पे, x, b की जगह क्या है 1, प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² क्या हो जाएगा आपका, 2x² प्लस 2x और 1 क्या हो जाएगा आपका, 2x + 1। इसको इधर हम कर लेते हैं, 365 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x² प्लस 2x, डिफरेंट साइन है घटेगा, क्या हो जाएगा, -364 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे, या 2 कॉमन ले लेंगे, बात वही है, छोटा हो जाएगा थोड़ा। हम क्या लिखेंगे, डिवाइड 2 इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x²
प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन एक तैयार हो गया छोटा सा। अब 182 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, बचेगा यहाँ कितना 2, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। अब हम क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। ये हमें कितना लाना है, +1 लाना है। क्या कर देंगे हम, 2 7 जा 14, 14 में से 13 माइनस करेंगे, यानी कि 14 मल्टीप्लाइड बाई 13 कितना हो जाएगा 182 और 14 माइनस 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसमें हम x का मान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस ये बचेगा यहाँ पे 14। अब हम यहाँ पे क्या का मान ले लेंगे, -13। यहाँ पे क्या बचेगा, x 13 को 14 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा था 182, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हमने बाहर लिया तो अंदर हो जाएगा आपका प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x प्लस 14 कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कर लेंगे, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और दूसरी बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -14, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 13। हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने पहला कंसेक्यूटिव नंबर क्या माना था, x माना था, और वो क्या था, पॉजिटिव था, तो ये नंबर हो नहीं सकता है, यानी कि एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13 और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा आपका 13 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक राइट ट्रायंगल लिया गया है। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि एक एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, जो उसका बेस है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है क्या एल्टीट्यूड, मतलब परपेंडिकुलर। तो हम इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 7। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है, द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये क्या है हाइपोटेनस है, ये 13 सेंटीमीटर है। नीचे वालों को हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, और जो सीधा होता है बिल्कुल 90 डिग्री उसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, जो कि 90 डिग्री के सामने होता है। क्या कह रहा है, देन फाइंड द अदर टू साइड। हमें क्या करना है, दोनों अदर साइड को क्या करना है पता करना है, यानी कि परपेंडिकुलर को और बेस को। परपेंडिकुलर का मतलब एल्टीट्यूड जो इसमें कहा गया है। आइए करके देखते हैं। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, सो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। वी नो दैट, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी में हम इस वैल्यू को रख देंगे तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 13 जा कितना होता है 16
9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी के फॉर्म में लिखा है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, a कितना है यहाँ पे x, b कितना है यहाँ पे 7 प्लस b यानी कि 7 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लिख लेंगे 2 एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद में 2 7 जा 14x माइनस 14x प्लस 7 7 जा 49। अब ये राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। डिफरेंट साइन हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0, और ये 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और ये 1 120 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 यहाँ पे कॉमन है, सब में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14, उसके बाद में 2 6 जा 20 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका छोटा सा इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 60 है, 60 को हम ऐसा क्या करें कि मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, और जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 60 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 3 जा 6 0 2 15 जा, ये हो जाएगा आपका 3 5 जा, ये हो जाएगा आपका 5। देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 में से हम 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो हम माइनस 12 में से 5 माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 12 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, माइनस 12x प्लस 5x कितना हो जाएगा माइनस 7x, यानी कि फिट बैठ रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे x कॉमा ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 12, ये वाला x बाहर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 5 कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका x और माइनस 5 1 जा 5 और 5 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं x माइनस 12 और x माइनस 12 कॉमन है, हम यहीं पे इसी को 0 कर ले रहे हैं, यानी कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5। हमें क्या पता करना था, इसका बेस पता करना था और एल्टीट्यूड पता करना था। बेस हो चाहे एल्टीट्यूड माइनस में होता नहीं है, ये आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, सो बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू कितना है 12 में से, यानी कि x में से 7 माइनस करेंगे, 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये दोनों आपका आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. इसका मतलब यह हुआ कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब कुटीर उद्योग कह सकते हैं इसको, कुछ संख्या में क्या कर रहे हैं आर्टिकल्स बना रहे हैं। एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जितना एक दिन में आर्टिकल बनाया जा रहा है, अगर एक आर्टिकल का खर्चा देखा जाए तो क्या होगा,
टोटल आर्टिकल को डबल करके अगर 3 हम अधिक उसमें कर देते हैं तो एक आर्टिकल का दाम पता चल जाएगा। और फिर कहा जा रहा है कि टोटल कास्ट कितना आ रहा है 90, मतलब एक दिन का पूरा कॉस्ट कितना है 90 रुपीज़ है। तो हमें क्या बताना है, एक आर्टिकल का दाम बताना है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बताना है। क्लियर? इसके लिए हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स, मतलब जो एक दिन में आर्टिकल बनाया गया था, प्रोड्यूस किया गया था, वो कितना था, एक्स था। फिर दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, टोटल आर्टिकल के दुगने से 3 अधिक है। और फिर इसके बाद में टोटल कॉस्ट जो कि दिया गया है 90 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार एक आर्टिकल का दाम 2x + 3 है, तो x आर्टिकल का दाम क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करना रहेगा। जैसे मान लीजिए एक पेन का दाम कितना है 10 रुपये है, तो 20 पेन का दाम क्या करना पड़ेगा, 20 से 10 को गुणा करना पड़ेगा। तो एक का दाम कितना है 2x + 3, तो इतने का कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाइड बाई 2x + 3 = 90। टोटल आपका दिया ही गया है, ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। क्या हो जाएगा ये आपका x मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस x और 3 कितना हो जाएगा 3x, ये इधर आके क्या हो जाएगा -90 = 0। अब हम क्या करेंगे, 2 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 180। 180 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 9 जा 18, 0 आ जाएगा, 0 से 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 4 5 कितना होता है 9, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। इसके बाद में 3 5 जा 15, इसके बाद में 5 1 जा 5, कितना हो जाएगा 2 2 4 3 12 और 3 5 15, 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 15 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हो जाएगा 180 और 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा 3। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 2x², इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 = 0। इसमें हम क्या ले लेंगे, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, 2 तो कॉमन है नहीं, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, एक x हमने बाहर लिया तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, प्लस 15 माइनस, अब 12 के टेबल में 19 तो आता नहीं है, तो 6 में हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि इसी के जैसा लाना होगा हमें। 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 और x माइनस हमने बाहर लिया तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 13, यानी कि 15 छक्का 90 = 0। अब हम क्या कर लेंगे 2x + 15 को 0 कर लेंगे और x - 6 को 0 कर लेंगे, यानी कि 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो हो जाएगा x = ये माइनस में आ जाएगा इधर -15, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा x = 6, जो माइनस में है तो माइनस का वैल्यू हम क्या करेंगे नहीं लेंगे। तो हमें क्या पता चला, नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब एक दिन में आर्टिकल कितना बन रहा है 6 बन रहा है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, सो नंबर ऑफ आर्टिकल इन 1 डे इज इक्वल टू कितना है 6। फिर इसके बाद में कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा 2x, मतलब क्या हो जाएगा
6 2 जा 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। इसको मैं कर ही देता हूँ। 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 और 12 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 रुपीज़। ये आपका एक आंसर हो जाएगा और ये आपका एक आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। इस तरह यह क्लास यहीं पे फिनिश होता है। यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।